फेस्टिवल तो हम सबको बहुत पसंद है, पर त्योहारों से जुड़ी घर की साफ सफाई हमें नहीं भाती। वैसे तो घर की साफ सफाई का सिलसिला 12 महीनों और 24 घंटे चलता है, लेकिन ये टाइम साल का वो टाइम होता है जब हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें और पूरे टास्क को अकॉम्प्लिश कैसे किया जाए। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि डीप क्लीनिंग को स्मूथली कैसे करें ताकि पूरा प्रोसेस थकान भरा ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू की दुनिया व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी दिवाली डीप क्लीनिंग को डिवाइड किया है डेज़ में कि मुझे डे 1, डे 2 एंड डे 3 में क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर इस तरीके से आप अपने टास्क को डिवाइड करते हैं तो बहुत ही ईजिली आप अपने घर की डीप क्लीनिंग कर पाएंगे। जैसा कि मैं हूँ वर्किंग, तो वर्किंग लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है डीप क्लीनिंग करना, बट अगर आप इस तरह से डेज़ में डिवाइड करते हैं तो बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं आई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ सबसे पहले एक हेल्दी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट, जो कि है पनीर सैंडविच। तो रात को मैंने डिनर में बनाई थी पनीर भुर्जी, जो कि थोड़ी सी बच गई थी, तो मैं उसका ही सैंडविच बना रही हूँ। और पनीर भुर्जी को मैंने ब्रेड पे इस तरीके से मैंने लगा दिया है और मैंने पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल, बटर, और दोनों तरफ से भी इनको अच्छे से सेक लेंगे। साइड में मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो अभी सैंडविच एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, दूसरे तरफ से भी कर लेंगे। चाय भी हम कप में निकाल लेंगे। और जब भी आप इस तरीके की साफ़ सफाई करें, घर की कुछ ऐसा काम करना है, तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी होना चाहिए ताकि काम करते समय हमें भूख ना लगे। और ये 3 सैंडविचेस जो हैं ये सफिशिएंट हैं। इसको खाने के बाद मुझे काफ़ी देर तक लंच तक भूख नहीं लगेगी, तभी मैंने पनीर सैंडविचेस बनाए थे। तो अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। आप भी आइए मेरे साथ इंजॉय कीजिए डिलीशियस ब्रेकफास्ट। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद में सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने लिविंग रूम से। सबसे पहले मैं उतार रही हूँ ये कर्टन, क्योंकि इस समय जो धूप है वो काफ़ी हल्की निकल रही है और कर्टन सूखने में 1 से 2 दिन का टाइम ले लेंगे। और मेरे घर के जो भी कर्टन होते हैं मैं उनको हैंड वॉश ही करती हूँ, मैं उनको मशीन में नहीं डालती हूँ। मैं इनको गर्म पानी में, बिल्कुल खौलते हुए पानी में मैं इनको सोक करने वाली हूँ, जिससे ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और इसमें ज़्यादा एफर्ट्स आपको नहीं डालने होते। तो लिविंग के तो कर्टन मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। बेडरूम के मेरे जो कर्टन हैं ये वाइट कलर के हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। ऑल तो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट आपको उस तरीके से उसकी केयर भी करनी होती है। ये नीचे नीचे से काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि डोर ओपन रहता है और धूल मिट्टी इन पर लगती रहती है। तो गीज़र मैंने पहले से ही ऑन कर दिया था, क्योंकि मुझे चाहिए था गर्म पानी इनको सोक करने के लिए। तो अभी बकेट में हम निकाल लेंगे गर्म पानी और इसमें मैं डालने वाली हूँ डिटर्जेंट। इसमें मैं इनको सोक करूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक मैं घर के करूँगी दूसरे काम। तो अभी कर्टन मैंने सोक कर दिए हैं एंड इन द मीनवाइल मैं आ गई हूँ अपने शू रैक की क्लीनिंग करने के लिए। तो शू रैक की क्लीनिंग मैं स्टार्ट करूंगी ऊपर से। रो वाइज मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ। सबसे पहले जो ऊपर वाली रो है उसके सारे शूज़ मैं निकाल लूँगी। और शू रैक में जो भी शूज़ की हमारी डस्ट है वो धीरे धीरे जमती रहती है। वैसे तो मैं महीने में 1 बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, बट जैसा कि अभी दिवाली है तो पूरा डीप क्लीनिंग करना है। इसके अलावा मैं इसमें डीक्लटर भी करूँगी। जो भी कुछ ऐसे शूज़ या फिर कुछ सैंडल्स वगैरह हैं जो मैंने काफ़ी लंबे टाइम से नहीं पहनी हैं या जो हल्की सी ख़राब हो गई हैं, उनको भी मैं यहाँ से हटा दूँगी। तो ऊपर वाली रो में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 जोड़ी शूज़ आए हैं और जो सेकेंड रो है उसमें टोटल 7 जोड़ी मैंने शूज़ रखे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है शू ऑर्गेनाइज़र। शू ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने से आपका काफ़ी स्पेस सेविंग होती है और सेम स्पेस है, सेम चीज़ें हैं, बट नीचे 7 जोड़ी हैं और ऊपर 4 जोड़ी हैं। तो मैंने शू ऑर्गेनाइज़र मैंने काफ़ी लंबे टाइम पहले मैंने मंगाया था, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा है। आपके पास में अगर काफ़ी सारे पेयर ऑफ शूज़ हैं तो आप इसको मंगा सकते हैं और आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी अंदर की मैंने क्लीनिंग पूरी कर दी है। जितने भी शूज़ थे सारे निकाल के अच्छे से मैंने उसके डस्ट निकाल के सारे शूज़ को मैंने सैंडल्स को अरेंज कर दिया है। और देखिए अरेंज करने के बाद में कुछ ऐसा लुक आया है। और अगर आप स्पेस देखेंगे तो 4th रो में कितना अच्छा खासा स्पेस बन गया है और सारी सैंडल्स सारे शूज़ अच्छे से आ गए हैं, कोई भी एक के ऊपर एक नहीं चढ़ा है। और ये है वो बेकार जो कि काफ़ी लंबे टाइम से रखे थे, तो इनको तो मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। और अब ये है मेरे घर का वो कॉर्नर जिसमें आलतू फालतू सारे सामान मैं यहाँ पर रखती रहती हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है, कुछ चीज़ों का स्पेस हम अपने घर पे नहीं बनाते हैं, तो कई सारी चीज़ों को हम एक जगह ही रखना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं अपने आलू प्याज जो भी सब्जियाँ हैं, ड्राई आलू प्याज लहसुन वगैरह, वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। इसके साथ ही टिश्यू पेपर हो गया और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें वो भी मैं यहाँ पर रखती हूँ। बट आज मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। अभी ये सारी खुली रखी हुई थी और अभी मैं इनको पैक करूँगी एक कार्टन बॉक्स में। तो ये जो मैंने शॉपिंग करी थी, जैसा कि भी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, शॉपिंग तो बैक टू बैक हो रही है, तो जितने भी कार्टन बॉक्स आए हैं वो मैंने फेंके नहीं है, छोटे बड़े सब मैंने रख लिए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये यूज़ आने वाले हैं। तो इसके अंदर देखिए वो सारी छोटी मोटी चीज़ें मैंने रख दी हैं और इसको मैंने इस तरीके से बंद कर दिया है। और अब मैं इसे रखूँगी यहाँ पर। जो भी चीज़ें हमारी खुली पड़ी थी वो सारी हमने इस कार्टन बॉक्स के अंदर अरेंज कर दी हैं। और अब ये है वेजिटेबल बास्केट जिसमें मैं अपने आलू प्याज और लहसुन वगैरह रखती हूँ। तो ये आलू प्याज वगैरह जो होता है उसमें मिट्टी होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा गंदे होते रहते हैं। और हम अपने घर की क्लीनिंग उन्हीं एरियाज़ की करते हैं जो कि ओपन एरियाज़ होते हैं, हम उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस तरीके की जो भी चीज़ें कबर्ड में रखी होती हैं हम उन पर डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और यही रीज़न है कि आप देख सकते हैं इस पर थोड़ी बहुत मिट्टी भी जम गई है। तो आज मैं इसको भी करने वाली हूँ अच्छे से क्लीन। तो अभी ये अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अभी मैंने इसको रख दिया है धूप में जब तक ये ड्राई हो जाएगी। तो अब ये जो मेरी सेकंड कबर्ड है इसमें मिसलेनियस चीज़ें हैं, इसमें दुनिया भर की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है और आज मैं इसको पूरे सामान को मैं पहले निकालूंगी बाहर, देन उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करेंगे और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि खुली रखी हैं उनको भी पैक करेंगे कार्टन बॉक्स के अंदर। बट सबसे पहले सारे सामान को निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कार्ड करनी है, क्योंकि डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़लेस होती हैं या उनका उस टाइम पे काम नहीं होता है, तो हम उनको इधर उधर घुसा देते हैं। तो ये जो मेरी कबर्ड है उन्हीं में से एक है जहाँ पर मैं सारी चीज़ें इस तरीके की रख देती हूँ। और आलतू फालतू चीज़ें रखने से जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी अट्रैक्ट होती है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्कार्ड कर दें। और जैसा कि अभी दिवाली है तो दिवाली में डीप क्लीनिंग तो होती ही होती है, तो इस टाइम पे जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो सारी मैं यहाँ से डिस्कार्ड करने वाली हूँ। कई सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दिया है। तो स्पेस देखिए कितना अच्छा खासा बन गया है। जो नीचे वाली कबर्ड है उसमें तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, हाफ कबर्ड तो मेरी बिल्कुल खाली पड़ी है। और सारे सामान को मैंने 3 कार्टन बॉक्स के अंदर पैक कर दिया है। तो ये है वो क्रॉकरी यूनिट, उसके नीचे ये बास्केट भी सूख गई थी तो इसके अंदर मैंने आलू प्याज भी रख दिए हैं। तो अभी देखिए इतनी सारी क्लीनिंग तो मेरी हो चुकी है और अब मैं दोबारा से आ गई हूँ अपने स्टडी रूम में जहाँ पर मैंने रखी है अपनी ड्रेसिंग टेबल। तो अभी क्लीनिंग करेंगे ड्रेसिंग टेबल की और स्टार्ट करेंगे ऊपर से। जब भी ड्रेसिंग टेबल क्लीन करें, फ्रिज क्लीन करें या शू रैक क्लीन करें तो हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं इसकी रो वाइज मैं इसकी क्लीनिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले फर्स्ट रो का सारा सामान मैं निकाल के रख लूँगी ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो कि किस रो में कौन सा सामान रखा था और सामान जो है वो आपस में मिक्स ना हो। तो सबसे पहले हम इसको सारा सामान निकालने के बाद में जितनी भी डस्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो हम अच्छे से वाइप कर देंगे। वाइप करने के बाद में जो भी सामान रखा था उसको भी हम अच्छे से वाइप करके रखेंगे ताकि दोबारा से हमारे ड्रेसिंग में डस्ट ना जाए और सामान के ऊपर जो भी थोड़ी बहुत डस्ट है वो भी सारी हट जाए। अगर आप इस तरीके से रो वाइज क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ही फटाफट हो जाएगी। अब हम निकालेंगे सेकंड रो का सामान। इसमें मेरे सारी नेल पेंट वगैरह, जो भी लाइनर वगैरह हैं, लिप शेड वगैरह हैं, वो सारे मैंने इसमें रख रखे हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है तो इसमें सारे छोटे छोटे आइटम मैंने रखे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नेल पेंट वगैरह जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आज मैं ये फाइनली सारे हटाने वाली हूँ।
घर के कामों को स्मूथली करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी काम शुरू करें उसको एक टाइम दें कि आपको ये अपना काम कितने टाइम में कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो सारा दिन आप काम में लगे रहेंगे। जब भी फेस्टिवल टाइम आता है तो मैं उस टाइम पर मैं टाइम ज़रूर देती हूँ अपने हर एक काम को, कि अगर मुझे शू रैक क्लीन करना है या मुझे ड्रेसिंग क्लीन करनी है तो इसके लिए मुझे कितने टाइम में क्लीन करना है। तो ये सारी चीज़ें क्लीन करने में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आपको लगते हैं, जिसमें सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। अब मैंने जो शू रैक क्लीन किया उसको क्लीन करने में मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे। ड्रेसिंग क्लीन करने में मुझे 20 मिनट लगे, क्योंकि ड्रेसिंग में कई सारे आइटम होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने हर काम को टाइम देंगे तो जो काम है वो आपके टाइमली कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में सफाई के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्स्ट्रा हमें करनी होती हैं। तो इस टाइम पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने टास्क को, अपने काम को एंजॉय भी कर सकें और आपको थकान भी ना हो। तो मैं अपने घर के काम खुद करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब हमें होता है अपने घर से प्यार तो हम उसे देते हैं, अपना ढेर सारा टाइम एफर्ट्स लगाते हैं उसको अच्छे से रखने में। और यही रीज़न है कि मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी जानी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। तो मुझे साफ़ सफाई करना मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे आप लोगों ने मेरे मैक्सिमम ब्लॉग में देखा होगा, वीकेंड्स पे तो डीप क्लीन हम करते ही करते हैं, बट इतनी ज़्यादा भी डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं जैसा कि फेस्टिवल टाइम में होता है। तो अभी जो मेरा ऊपर का ड्रेसिंग है ये ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं क्लीन कर रही हूँ नीचे की ये 2 ड्रॉर्स, जिसके अंदर बहुत सारी अगेन मिसलेनियस चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे इस तरीके की वायर वगैरह हैं जो कि मैंने एक पाउच के अंदर रख दिया है, क्योंकि जो वायर होती हैं वो आपस में उलझ जाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखने में मैसी लगती हैं। तो अगर इस तरीके कोई छोटे पाउच हैं आपके अंदर तो उसके अंदर आप रख दें, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और वायर सारी आपको एक जगह मिल जाती हैं। तो अभी मेरी ड्रेसिंग की 2 ड्रॉर बची हुई हैं जिनको भी कर लेंगे फटाफट क्लीन। तो अभी ऊपर वाली तो क्लीन हो चुकी है और अभी बारी है नीचे वाले की। तो इसमें जो सामान है वो ऑलमोस्ट सारा पैक्ड ही है, कुछ भी ऐसा ओपन सामान नहीं है। सारी चीज़ें बॉक्सेस में रखी हुई हैं, बस इनको मैं थोड़ा सा करूँगी रीअरेंज। तो सारा सामान निकालने के बाद में ड्रॉर्स की जो भी डस्ट थी वो मैंने सारी निकाल दी, अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसमें मैंने मोस्टली अपनी जो भी मेरे बैंगल्स के बॉक्सेस वगैरह हैं वो मैंने रखे हैं। जो भी मेरी बिंदी या जो भी मेरा मेकअप का सामान है छोटा मोटा, जो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, जो भी फेस्टिव टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें रखी हुई हैं। साथ में वो बॉक्स था जिसके अंदर वॉचेस रखी थी। तो अभी जो ड्रेसिंग है वो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्लीन हो गया है। इसको क्लीन करने में मुझे लगे हैं 15 से 20 मिनट। तो अभी बस कॉलिन से हम कर देंगे क्लीन। और ये देखिए, ये कुछ खाली मेरे पास में मॉइस्चराइज़र वाले डब्बे थे, वो मैंने फेंक दिए हैं, और भी कई सारी चीज़ें थी। अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और आज मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ साइड टेबल की। तो अभी हालत देखिए साइड टेबल की कितनी ज़्यादा बुरी हो रखी है। पूरी दुनिया का सामान इसके अंदर रखा हुआ है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूज़लेस हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पेपर को इसके अंदर से निकाल रही हूँ और आज मैं इसके अंदर डालूँगी रेक्सीन। तो रेक्सीन को मैंने कट कर लिया था इसके साइज़ में ही। और ये है एक छोटा सा कार्टन बॉक्स, जितने भी छोटे मोटे स्विच सॉकेट हो गए, वायर हो गया, ये सारी चीज़ें सब कुछ मैं इसके अंदर रखने वाली हूँ, इस बॉक्स के अंदर। क्योंकि वायर देखने में बहुत ही गंदी लगती है। जो बड़े बड़े सामान है वो सारी ड्रॉर्स में ही रखूँगी, बाकी के छोटे मोटे सारे सामान मैं इसके अंदर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा दिवाली क्लीनिंग डे 1। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, थोड़ा बहुत यूज़फुल अगर आपको लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।